वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी? इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज इस वीडियो में हम 5 कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आप 2024 में इन्वेस्टमेंट्स के लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। टू गिव यू अ ब्रीफ, हमने डिफरेंट कैटेगरीज में 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स आइडेंटिफाई किए हैं। ये कैटेगरीज हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, टैक्स सेविंग और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, एलएसएस फंड्स, फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। ये फंड्स आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सूटेबल हैं, लेकिन अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका टाइम होराइजन एटलीस्ट 7 इयर्स का होना चाहिए। इससे पहले कि हम आपको इन फंड्स के नाम बताएं, हम चाहते हैं कि आप कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर फोकस करें। लेकिन इससे हमारा क्या मतलब है, आइए समझते हैं। हमने हर इक्विटी म्यूचुअल फंड को उसकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ईटी मनी रैंक देकर फंड्स को सिलेक्ट किया। ईटी मनी रैंकिंग 2 फैक्टर्स पर बेस्ड है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में ये फंड्स टॉप पर रहे हैं, ईयर ओवर ईयर लगातार इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। एंड सेकंड फैक्टर है वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि ईयर ओवर ईयर ये फंड्स अपनी कैटेगरी में कंसिस्टेंटली लीस्ट वॉलेटाइल फंड्स में रहे हैं। बेसिकली पर्पस ये पता लगाना था कि किसी फंड ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है और साथ ही वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दिया है। तो मोस्ट कंसिस्टेंट रिटर्न्स और ओवर द इयर्स वॉलेटिलिटी से मोस्ट कंसिस्टेंट प्रोटेक्शन देने वाले फंड्स को टॉप रैंक मिला। नेक्स्ट, हमने म्यूचुअल फंड स्कीम्स की मंथली ईटी मनी रैंक को एग्जामिन किया और उन्हें उनकी क्वार्टाइल रैंकिंग्स के बेसिस पर कैटेगराइज किया। हमने 2023 में इस एक्सरसाइज को 11 महीने तक किया। फिर हमने उन फंड्स पर फोकस करके अपने सिलेक्शन को रिफाइन किया जिन्होंने लगातार मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स तक क्वार्टाइल 1 में अपनी पोजीशन बनाए रखी। क्वार्टाइल 1 का मतलब है टॉप 25% ऑफ परफॉर्मर्स। सो मल्टीपल फिल्टर से हमें कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्म करने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ढूंढने में हेल्प मिली। आइए बेस्ट फंड्स पर आते हैं। हम लार्ज कैप कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के एसेट्स आर वर्थ 10,182 करोड़ रुपीस। इसे रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी के लिए 4 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग मिली है। साथ ही वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए 4.5 स्टार रेटिंग मिली है। लॉन्च के बाद से ये फंड 14.97% की CAGR से ग्रो किया है। मतलब है कि अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपका पैसा सिर्फ 5 साल में डबल से ज्यादा होकर आज 2,19,000 रुपए हो गया होता। यही नहीं, 5 साल पहले स्टार्ट की गई 10,000 रुपए की SIP से आज आपको 9,19,000 रुपए का कॉर्पस मिलता। अगर आप इस फंड या अपनी चॉइस के किसी अन्य फंड के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो आप ईटी मनी ऐप पर उस फंड का रिपोर्ट कार्ड चेक कर सकते हैं। ईटी मनी फंड रिपोर्ट कार्ड आपको उस फंड का 360 डिग्री एनालिसिस देता है। ये आपको स्कीम्स के बीच कंपेयर करने और बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करने में मदद करता है। लार्ज कैप फंड्स इंडिया के बिगेस्ट 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये मिड और स्मॉल कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल हैं जो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के हायर रिस्क के साथ कंफर्टेबल नहीं है। नेक्स्ट हम मिड कैप कैटेगरी पर आते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड मिड कैप कैटेगरी का सेकंड लार्जेस्ट फंड है। ये फंड 33,700 करोड़ की एसेट्स मैनेज करता है। इसे कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए 4 स्टार रेटिंग और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए 4.5 स्टार्स मिले हैं। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 20.8% का CAGR रिटर्न दिया है। तो अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपका इन्वेस्टमेंट डबल से भी ज्यादा यानी 2,82,000 पर पहुंच जाता और 5 साल पहले शुरू की गई 10,000 रुपए की SIP आज आपको 11,46,000 रुपीज का कॉर्पस दे देती। अब मिड कैप फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 101 से 250 रैंक पर होती हैं। इसलिए वो मिड साइज की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में ये फंड हायर रिटर्न्स जनरेट करते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी हाई होता है। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट को जरूर चेक कर लें।
नेक्स्ट हम स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं। एक बात हम यहाँ पूरी तरह क्लियर करना चाहेंगे, इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में स्मॉल कैप फंड्स वाइल्ड रोलर कोस्टर की तरह है। वो बिगिनर्स के लिए बेस्ट चॉइस नहीं है। अगर आप बड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ही इसे सिलेक्ट करें। अब रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी के लिए 4 स्टार रेटिंग और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए 4.5 स्टार रेटिंग के साथ स्मॉल कैप कैटेगरी में कोटक स्मॉल कैप फंड टॉप परफॉर्मर्स में से एक है। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 21.02% के रिटर्न्स दिए हैं। इट मींस अगर आपने 5 साल पहले कोटक स्मॉल कैप फंड में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपका पैसा ट्रिपल से भी ज्यादा होकर 3,29,000 हो गया होता। अमेजिंग है ना। और 5 साल में 10,000 रुपए की SIP से आपका 12,76,000 रुपए का मैसिव कॉर्पस बन जाता। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स पर। फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पर फ्लेक्सी कैप फंड्स सभी मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज हो। सो बेस्ट परफॉर्म करने वाला फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये 44,000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा के एसेट्स के साथ कैटेगरी का बिगेस्ट फंड है। रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी के लिए इसे 4.5 स्टार्स की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए इसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। सिंस इंसेप्शन इस फंड का रिटर्न 19.97% रहा है। और अगर आपने इसमें 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो ये 2,77,000 रुपीज हो जाते और 5 साल के लिए 10,000 रुपए की SIP 10,84,000 का कॉर्पस दे देती। लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ टैक्स सेविंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप ELSS फंड बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड ने सिंस लॉन्च 18.53% के रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए होते तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 2.43 लाख हो गई होती और 10,000 रुपए की SIP आपको 5 साल में 10.85 लाख का कॉर्पस दे देती। अब आज के इस वीडियो की लास्ट कैटेगरी पर बात करते हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। ये फंड्स लार्ज और मिड कैप दोनों कैटेगरीज में मिनिमम 35% ईच इन्वेस्ट करते हैं। ये कैटेगरी उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका रिस्क एपेटाइट ना तो लार्ज कैप फंड्स जितना कंजर्वेटिव है और ना ही प्योर मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जितना अग्रेसिव। तो कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न में 4 स्टार रेटिंग और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन में 4.5 स्टार रेटिंग के साथ SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड अपनी कैटेगरी का एक टॉप परफॉर्मर है। ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में 3rd बिगेस्ट फंड है और 15,649 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 17.28% CAGR से ग्रो किया है और अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये 2,32,000 रुपीज हो जाता। 5 साल तक हर महीने 10,000 की SIP आपको 10,24,000 का कॉर्पस दे देती। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? ET मनी ऐप पर जाएं और आज ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करें। ET मनी आपको विदाउट पेइंग एनी कमीशन यानी एब्सोल्युटली फ्री म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सुविधा देता है। ऑल्सो हम सभी पॉपुलर इक्विटी फंड कैटेगरीज में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो तैयार कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। साथ ही प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें जो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए कंसिस्टेंट टॉप परफॉर्मिंग फंड्स ढूंढ रहे हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.